हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हमारी चैप्टर 4 कह लीजिए या यूनिट 4 कह लीजिए बिजनेस सर्विसेज चल रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी इंश्योरेंस टॉपिक हमारा चल रहा है और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इसमें भी ये हमारा टॉपिक है। और लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हमने लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इसके बारे में पढ़ा था। और इसमें भी जो जनरल इंश्योरेंस है 3 होते हैं। नंबर 1 मैराइन इंश्योरेंस, नंबर 2 फायर इंश्योरेंस और नंबर 3 अदर इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम मैराइन इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है। मैराइन में समुद्र, जितने भी शिप कार्गो वगैरह समुद्र के रास्ते से जाते हैं, सी के रास्ते से जाते हैं, ओशियन के रास्ते से जाते हैं, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कराया जाता है। तो इसको मैराइन इंश्योरेंस कहते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है मैराइन इंश्योरेंस, ध्यान से देखिए। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर एग्रीज टू इंडेमनीफाई द ओनर ऑफ अ शिप और कार्गो अगेंस्ट रिस्क विच आर इंसिडेंटल टू मैराइन एडवेंचर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम। इसमें जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के बीच में जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो एग्री करती है कि इंडेमनीफाई करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी मालिक को, जिसने भी इंश्योरेंस कराया होगा, शिप के मालिक को या कार्गो के मालिक को, अगेंस्ट रिस्क विच आर इंसिडेंटल टू मैराइन एडवेंचर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम। कुछ पैसे लेकर, कुछ प्रीमियम लेकर, इसके बदले में वो जो भी पूरे रास्ते में अगर मान लो शिप को कुछ हो जाता है, डूब जाता है, कोई भी बात हो जाती है, तो उसका पूरा इंश्योरेंस होता है और वो इंडेमनीफाई करेगी कंपनी शिप के ओनर को। इसको बोला जाता है मैराइन इंश्योरेंस। जो मैराइन इंश्योरेंस है, इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ रिस्क लाइक सिंकिंग, बर्निंग ऑफ द शिप, स्पॉइलेज ऑफ द कार्गो, फ्रेट लॉस, इस तरह का। और वैसे भी एक मोटी सी बात है, जब कोई इंसान करोड़ों रुपए लगा के माल को एक जगह से दूसरी जगह बेचता है शिप के माध्यम से, शिप के वे से, समुद्री मार्ग से, तो वो अगर करोड़ों रुपए अपने माल को भेजने में लगा रहा है तो लाखों रुपए का इंश्योरेंस भी कराते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्की कवर हो जाती हैं। अगर कोई डूब जाता है शिप, वो जल जाता है, तो स्पॉइलेज हो जाता है कार्गो का, तो फ्रेट लॉस होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस मे बी द शिप, द कार्गो एंड द फ्रेट। तो सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, खाली शिप को डूबने का भी हो सकता है, कार्गो के डूबने का भी हो सकता है, फ्रेट का भी हो सकता है। तो जैसा जिस काम के लिए कराया गया है उस हिसाब का प्रीमियम बन जाता है, और वैसे ही इंश्योरर जो कंपनी होती है वो इंडेमनीफाई करती है। अब टाइप्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस बता रहा है कितने तरह के होते हैं। नंबर 1 शिप और हल इंश्योरेंस। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इन द केस इज द हल और शिप। पूरा का पूरा शिप या पूरा का पूरा हल जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ये उसका ही इंश्योरेंस होता है। नंबर 2 एक कार्गो इंश्योरेंस होता है। हेयर इज़ अ कार्गो इज इंश्योर्ड। यहाँ कार्गो इंश्योरेंस होता है, मोस्टली जो सामान लेके जाते हैं उनको कार्गो बोला जाता है। तो ये कार्गो का होता है। कार्गो मीन्स गुड्स इन द शिप, जितनी भी गुड्स हैं खाली उनका भी होता है, पूरे के पूरे शिप का भी होता है विद माल, जो पीछे पढ़ रहे थे हम। नंबर 3 फ्रेट इंश्योरेंस भी होता है। फ्रेट इंश्योरेंस में क्या होता है, इट कवर्स द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फ्रेट बाय शिपिंग कंपनीज इन द इवेंट ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। इसमें आपका जो फ्रेट है, जो किराया आपने लगाया है शिप में भेजने का, वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स खराब होती है तो किराया भी साथ में शामिल होता है। फ्रेट, समुद्री मार्ग से जो माल जाता है उसको फ्रेट बोला जाता है। एलिमेंट्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति। जो भी कंपनी होती है, अगर लॉस होता है तो जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराया है, डूबने का, फ्रेट का, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंडेमनीफाई कराती है। द इंश्योर्ड कैन रिकवर द एक्चुअल लॉस इफ अकर्ड। अब जो एक्चुअल लॉस होता है वही रिकवर होता है। मान लीजिए आपने 100 लाख का इंश्योरेंस कराया और एक्चुअल में आपका आया 70 लाख लॉस, तो जो एक्चुअल लॉस आएगा उतना ही कंपनी देगी, ना कि इतना 70 लाख पे होगा। दूसरा है अटमोस्ट गुड फेथ। द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस करा रहा है, मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मेटेरियल फैक्ट टू ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों को कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, साफ साफ बतानी चाहिए, तभी इंश्योरेंस अटमोस्ट गुड फेथ माना जाता है वो। 3 है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट नीड नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी बट इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। वो कह रहा है जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का है, मतलब वो गुड्स उस मालिक की हैं, ये खाली जब इंश्योरेंस कराया जा रहा है तभी नहीं होना चाहिए, जब लॉस हो जाए तब भी होना चाहिए। वो गुड्स उसी के नाम होने चाहिए, उसी से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाता है। प्रॉक्सिमेट कॉज होता है, जिस चीज़ के लिए कराया गया इंश्योरेंस उसी चीज़ से लॉस होता है तो कंपनी कंपनसेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। द इंश्योरर शुड कंपनसेट द
इंश्योर्ड बाय कंसिडरिंग द नियरेस्ट कॉज ऑफ डैमेज फॉर डैमेज विच मस्ट बी कवर्ड बाय द पॉलिसी। तो यहाँ पे बोला गया है कि पॉलिसी के अंदर जिस बात के लिए बोला गया था कि पूरे शिप का था, हल का था, या खाली फ्रेट का था, या गुड्स का था, तो जिसका भी इंश्योरेंस अप्रॉक्सीमेट हो रहा है उसी का कंपनी लॉस पूरा करेगी, जो उसमें कवर नहीं होता वो नहीं करेगी। अब कुछ अदर इंश्योरेंस भी होती हैं। 3 इंश्योरेंस हमने पढ़े, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हमने पढ़ा फायर इंश्योरेंस, एक हमने पढ़ा जो आज पढ़ा है मैराइन इंश्योरेंस। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंश्योरेंस मिसलेनियस या अदर इंश्योरेंस बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं? पहला हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आजकल कोविड वगैरह में टॉप पे चल रहे हैं। रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। टीपीए पैनल बहुत सारे होते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो जितना भी हॉस्पिटलाइज होगा, जितने भी खर्चे आएंगे बीमारी वगैरह का, उसका सारा कंपनी पे करेगी। नंबर 2 होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। ये लगभग हर घर में गाड़ियाँ, स्कूटर, बाइक वगैरह सब कराते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस टू व्हीकल, पैसेंजर्स और थर्ड पार्टीज ड्यू टू मोटर एक्सीडेंट। तो इसमें 3 इंश्योरेंस होते हैं। एक तो व्हीकल का भी होता है, पैसेंजर का भी होता है जो चला रहा है, और अगर सामने वाली थर्ड पार्टी को चोट लग जाती है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, तो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है। तीसरा होता है बर्गलरी इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ एनी थेफ्ट, हाउस की ब्रेकिंग, कोई घर तोड़ देता है, चोरी हो जाती है, कोई चोरी कर लेता है, तो ये बर्गलरी इंश्योरेंस होता है। इट कवर्स द रिस्क ऑफ स्टॉक, कैश इन सेफ एंड प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ों का होता है। मोस्टली बिजनेसमैन कराते हैं इसको। नंबर 4 है कैटल इंश्योरेंस। ये जानवरों को होता है टू कवर द लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ एनिमल्स लाइक बुल्स, बफेलोस, काउस। तो जिनके पोल्ट्री फार्म्स हैं, काउस जो पालते हैं और फिशरीज जो रखते हैं, तो मोस्टली अपने जो कैटल होती है उनका इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि कैटल ही उनकी एसेट होती है। क्रॉप इंश्योरेंस, फसल का इंश्योरेंस भी होता है टू सपोर्ट द फार्मर ड्यू टू क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्राउट और फ्लूड। सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या कोई नेचुरल कैलेमिटी जाए, उसके लिए जो क्रॉप का भी इंश्योरेंस कराया जाता है, मोस्टली फार्मर इसको कराते हैं। स्पोर्ट्स इंश्योरेंस भी होता है टू गिव प्रोटेक्शन टू एमेच्योर स्पोर्ट्समैन बाय दी कवरिंग देयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लीगल लायबिलिटी एंड पर्सनल एक्सीडेंट। तो जितने भी ये फार्मूला 1 वगैरह के, बाइक के रेस के जितने होते हैं, ये स्पोर्ट्स इंश्योरेंस भी कराते हैं। अगर इससे कोई लॉस होता है तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है, ये 2 व्हीलर्स वगैरह में ज़्यादा चलता है। दिस पॉलिसी कवर्स द रिस्क ऑफ लायबिलिटी दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड द रिस्क ऑफ पर्सनल इंजरी टू दी सच पर्सन्स। एक फर्स्ट पार्टी कौन होती है? इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस करा रही है। सेकंड पार्टी इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कंपनी है। और थर्ड पार्टी आउटसाइडर होता है। तो ये आउटसाइडर का इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है, इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। अगर मालिक से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी का जितना लॉस होगा वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और एक होता है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये एम्प्लॉयर्स कराते हैं। इट इज़ इंटेंटेड टू प्रोटेक्ट एन एम्प्लॉयर अगेंस्ट एनी लायबिलिटी ड्यू टू डेथ और इंजरी टू हिज एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स है वो कराते हैं। उनके वर्किंग आवर्स में अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को काम करते समय कोई इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये सारा इंश्योरेंस में आता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है एम्प्लॉयमेंट के दौरान। और एक आता है फिडिलिटी इंश्योरेंस। ये क्या होता है? टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस बाय द एम्प्लॉयज़। कुछ एम्प्लॉयज़ भी गड़बड़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी फ्रॉड करते हैं, तो उसके लिए फिडिलिटी इंश्योरेंस करा जाता है। अगर ऐसा कुछ लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर को पे करेगी। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होते हैं टू कंपनसेट द लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ और इंजरी अगर हो जाती है एक्सीडेंट से, तो वो भी इंश्योरेंस होता है उनका भी, और इंश्योरेंस कंपनी उसमें पे करती है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस 11th क्लास के प्रोजेक्ट वर्क पे भी बनाई है, बिजनेस स्टडी अकाउंट, दोनों की गाइडलाइंस इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। और इंटीग्रेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपके अकाउंट्स में भी कैश बुक तक वीडियो हो चुकी हैं, बहुत जल्दी नई मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आपके बड़े बहनों के लिए भी मैंने 12th क्लास में अकाउंट बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनके भी प्रोजेक्ट वर्क पे काफ़ी मेहनत करी है मैंने। तो इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं।